हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के काला और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुकिंग विथ एडवेंचर। ये अपनी पहली वीडियो है और आज हम आए हैं डांगेश्वर महादेव है कि यह प्राचीन मंदिर है और इस जगह का प्राचीन जो नाम है वो निमेड़ा था। तो यहाँ से 500 से 700 साल पहले या उससे भी पहले ये जगह खाली हो चुकी थी और यहाँ से पास ही के जगह पर एक नया गांव बसाया गया जिसका नाम था मसूदा। तो आज हम इस जगह के बारे में हम मालूम करेंगे, जानेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पुराने साक्ष्य कौन कौन से हैं। इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो में मुझे कुछ ना कुछ बना के देना होगा। तो आज का जो मेरा चैलेंज है ये है बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर कुछ सामान है, सामग्री जो लिमिटेड है। तो मात्र ये सामग्री 20 रुपये की है और 20 रुपये की सामग्री में हम किस प्रकार से एक नॉर्मल नाश्ता बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं तो हो सकता है कि जंगल वगैरह में कहीं ऐसी जगह जा रहे हों तो वहाँ पर कोई नाश्ते वास्ते की दुकान ना हो, तो कुछ थोड़े बहुत पैसा खर्च करके ऐसा सामान, ऐसी खाने की चीज़ बनाई जा सकती है जिससे अपना भूख शांत हो सके। तो शुरू करते हैं और पहले मैं आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ। कुछ साक्ष्य देखते हैं पुराने प्राचीन। कहते हैं कि यहाँ पे पहले की पुरानी बस्ती थी, गांव था, बसा हुआ गांव था जिसका नाम निमेड़ा था। तो पहले हम देखते हैं जगह के बारे में, उसके बाद में हम शुरू करेंगे ये बनाना। पीछे की तरफ आ चुके हैं हम और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। पहले एक बार टीले पे चढ़ के, इस छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ के पहले चारों तरफ का एक बार नज़ारा आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये सामने जो दिख रही है छोटी सी पहाड़ी है और जिस जगह पर ये मंदिर बना हुआ है ये भी एक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये जो मंदिर है ये इसका पीछे का हिस्सा है। तो मैं आपको पहले यहाँ के कुछ पुरानी इमारतें जो ढह गई है उनके बारे में आपको दिखाता हूँ। आपको शायद नज़र आ रहा हो ये जो लाइन बनी हुई है, लाइन मतलब ये जो इसमें अपन चल रहे हैं ये, और ये एक तरह से चबूतरा हो सकता है कि ये कोई पुजारियों का, जो पुजारी जो सेवा करते थे मंदिर में, उनका ये यहाँ पे निवास स्थान रहा हो, कोई मुख्य पुजारी जी का। मैं आपको थोड़ा सा और सही तरीके से दिखा दूँ। ये देखो, ये मतलब इस तरह से दिख रहा है, ये चबूतरे नुमा। हो सकता है यहाँ पर कोई पहले जो पुजारी जी वगैरह रहते होंगे, जो भी मंदिर की सेवा वगैरह करते होंगे, उनका कोई कमरा वगैरह कक्ष बना हुआ होगा। तो अब थोड़ा हम चलते हैं पीछे की ओर कि जितने भी हमने पुरानी भारतीय सभ्यताएं या राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ी थी हमने, तो वह जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी की सारी टीलों के ऊपर थी। तो ये जो सभ्यता है रही होगी यहाँ की भी, ये भी टीले पर बसी हुई थी। ये देखो, ये वो सामने भी एक टीला है, ये भी एक टीला है, मतलब पहाड़ी नुमा है। तो अपन सामने वाले टीले पे चलते हैं, वहाँ पर थोड़े अच्छे साक्ष्य मिलेंगे अपने को। तो वहाँ चलते हैं। ये सामने
पीछे, मतलब मंदिर के पीछे की तरफ हम आ चुके हैं। और ये जो दूसरी टेकरी मंदिर के पास में ही यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ साक्ष्य हम खोजने की कोशिश करेंगे पुरानी सभ्यता के। पहले ये गांव निमेड़ा गांव के नाम से जाना जाता था, जो कि कहते हैं कि 500 से 700 साल पहले यहाँ से स्थानांतरित होकर वो सामने जो गांव है वहाँ जाके बस गया। उस गांव का नाम है, कस्बे का नाम है मसूदा। और यहाँ पर जो प्राचीन गांव था उसका नाम था निमेड़ा। निमेड़ा देखिए, हम ऊंची पहाड़ी पर आ चुके हैं। तो जितनी भी हमने सभ्यताएं राजस्थान की या भारत की सिंधुगढ़ सभ्यता वगैरह जितनी भी हमने पढ़ी है वो सभी ऊंचे ऊंचे टीलों पर बनी हुई थी। तो ये भी ऊंचे टीलों पर बनी हुई है। ये देखो, चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। इस जगह पर बसी हुई थी बस्ती, जिसका नाम था निमेड़ा। लोग कहते हैं कि आज भी यहाँ पर पुरानी मटकियों के या जितने पुराने बर्तन थे, मृदभांड वगैरह, उनके अवशेष मिलते हैं। तो वो हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरह से मसूदा वासियों के लिए हिस्टोरिकल पैलेस है, ऐतिहासिक जगह है। अपनी जगह को जानने के लिए प्राचीन जगह है। हम एक बार यहाँ पर आकर गए थे तो कुछ अवशेष हमें भी मिले थे, लेकिन अब एक बार वापस हम शोधने की कोशिश करेंगे। ये पुराने अवशेष और भी हैं, ये देखिए। वो टाइमिंग वाला आता है ना, वही तो दिक्कत होने लग गई। ये प्राचीन अवशेष मटकियों वगैरह के, अब जो भी मटकियां हैं या जो भी, देखो ये और मिले हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखो, और ये हो सकता है कि पुरानी ईंट है। और भी कुछ साक्ष्य खोदने की कोशिश करते हैं हम। देखो ये मिला है कुछ अलग। ये देखो, अब देखो कुछ अलग ही तरह का ये ईंट है, पता नहीं क्या है। और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखो, अरे भाई माइक फंस गया अपना। ये है, ये मिला, ये मिला। तो यहाँ पर पुरानी जो मृदभांड वगैरह हैं वो, उनके अवशेष काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जब कोई मकान वगैरह बनाते हैं तो उनकी नींवों में भी ऐसा कुछ मिलता है। हम कुछ समय पहले जब आए थे तो इस टीले के वहाँ जो एक नींव टाइप की खुदी हुई है, वहाँ एक टूटी हुई मटकी टाइप की गड़ी हुई थी, जो आधी फूटी हुई थी और आधी गड़ी हुई थी। तो उसमें से कुछ हड्डी जैसा कुछ मिला था। अब देखो ये और पता नहीं और क्या मिला है। ये किसी चीज़ का सेफ है, गोल सेफ है ये किसी चीज़ का। एक चीज़ और, ये और कुछ है। तो इस प्रकार के अवशेष यहाँ पर काफ़ी सारे के मिल जाएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको शायद नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मेरी जो उंगली दिख रही है, देखो ये बिल्कुल पुरानी, हो सकता है कि कोई मकान की दीवार वगैरह रही हो जो बाद में ढह गई हो। ये तो दिख जाएगा आपको सीन में, तो उसके अवशेष हो सकते हैं ये। और भी मैं दिखाऊँ आपको, कुछ मिल जाए तो।
ये और कुछ मिला है, ये देखो, क्योंकि इतनी भी जो मोटे बर्तन हैं ये अभी नहीं बनते हैं, अभी थोड़े पतले बनते हैं, ये पुराने हैं, पुराने टाइम के। कितना मोटा है, इतना मोटा है ये, है ना। तो इस गांव का नाम तो पहले निमेड़ा ही था। अभी यहाँ पर मस्त, अभी यहाँ पर डांगेश्वर कॉलोनी के नाम से कॉलोनी है, बढ़िया। एक ये और क्या मिला है, नहीं ये तो पत्थर है, पर ये अच्छा है। देखो ये, और देखो ये एक चीज़ और है, ये इतने मोटे मोटे बर्तन उस टाइम के, है ना। तो अभी तो यहाँ पर कॉलोनी बन गई है। देखो एक और मिला। तो राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले की जो ओजियाना सभ्यता है, शायद हो सकता है ये उसी के समकक्ष रही हो या उससे भी प्राचीन हो, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये हमारे मसूदा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा गांव पहले इस जगह पर बसा हुआ था। हमारे पूर्वज या हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि यहाँ पर पहले मसूदा पहले यहीं पर बसा हुआ था, जिसका नाम निमेड़ा था। तो हम भी देखने के लिए आए हैं कि क्या वास्तव में कि यहाँ पर बस्ती थी कि नहीं बस्ती थी। तो ये पुराने जो मृदभांड वगैरह के ये मटके वटके के अवशेष वगैरह हैं, तो इनसे ये जो चीज़ें यहाँ मिल रही है, तो इनसे ये साबित हो चुका है कि यहाँ पे किसी समय कोई बस्ती रही होगी। तो अभी तो यहाँ पर मकान वगैरह और खूब बन चुके हैं, और कोई अवशेष मिलेगा तो बताऊंगा मैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी नए मकान बनाते हैं, नींवें वगैरह खोदते हैं, तो ऐसे ही ये मृदभांड वगैरह के पुराने अवशेष जो मिलते रहते हैं। देखते हैं और कुछ मिल जाए तो। मैंने एक दीवार टाइप की चीज़ ज़रूर देखी थी, वो देखते हैं, देखो वहाँ मिल जावे तो, क्योंकि ये रास्ता हो चुका है तो यहाँ ट्रैक्टर वगैरह निकलते तो दिखते नहीं हैं। हम एक बार पहले आए थे तब मैंने वो देखी थी। ये पास में ही यहाँ पे एक छोटी सी नाडी है, तालाब टाइप का। हो सकता है कि ये उस प्राचीन बस्ती का कोई धार्मिक क्रियाक्रम करने का कोई पोखर या तालाब रहा होगा। अभी वो चीज़ यानी वो दीवार नज़र नहीं आ रही है। तो सामने ही वहाँ पर मेरी उंगली की सीध में, वहाँ पर जो सामने जो बड़ के ठूड़ दिख रहे हैं ना आपको, उसके नीचे एक छोटी सी नाडी है, पोखर है। हो सकता है कि इनके कोई धार्मिक कार्यक्रम करने की कोई नाडी वगैरह रही हो। मैंने इस जगह पर देखी थी वो, यहाँ पर दीवार नुमा, क्योंकि भी रोड है, देखो शायद थोड़ी थोड़ी सी ये है ना, ये जो है मेरी उंगली की सीध में, यहाँ पर मैंने देखी थी दीवार नुमा चीज़। अब ये अभी दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर ही नहीं, इस टीले पर ही नहीं, उधर उस टीले पर भी, और मंदिर के सामने भी, उधर भी इसी तरह के मृदभांड वगैरह अपने को मिलते हैं। देखी थी कहीं पे, ये रही देखो, बिल्कुल सेम ये वाली ईंट। हाँ हाँ, ये ईंट है पुरानी। ये मैंने बन्नौर के किले में भी देखी थी, इसी तरह की बड़ी ईंट थी, हालांकि ये टूटी हुई है, उसके बीच में भी छेद था। ये बन्नौर की पुराना जो किला है उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो सेम ऐसी की ईंटें, प्राचीन ईंटें, कितनी मोटी ईंट है। सिंधुगढ़ सभ्यता में भी शायद इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं।
ये हैं बरगद के पत्ते, तो ये हम लेके आए थाली बनाने के लिए। तो पहले हम थाली बनाते हैं, थोड़ा कैमरा पास में लेके आइए। तो अपने से जैसे भी बनती है पुरानी टाइप की पत्तल बना लेते हैं इस तरह से, क्योंकि फिर हम खाएंगे किस में। अब करते हैं इसको अनबॉक्सिंग कि इसमें क्या है। एक नमकीन की थैली, एक मुरमुरे की थैली, चाकू, एक टमाटर, दो हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, एक हरी प्याज, नींबू। तो सारा सामान आ चुका है अपना बाहर, इसको रखना है एक साइड में। अब इससे बनाएंगे हम हल्का सा नाश्ता। ये सारी जो सामग्री है वो 20 रुपए की है। 5 रुपए की ये मुरमुरे की थैली, 5 रुपए की आलू सेव और 5-7 रुपए का ये सामान। इस तरह से ये लगभग 20 रुपए की है। तो हम बनाएंगे इससे एक हल्का फुल्का नाश्ता कि एक अगर छोटी सी जगह पर आप घूमने जा रहे हो तो आप अपनी पेट पूजा किस प्रकार कर सकते हो। तो ये है मुरमुरे की थैली, ये है आलू सेव की थैली नमकीन, एक नींबू, 2 मिर्ची, एक टमाटर, एक हरी प्याज, थोड़ा सा धनिया और ये अपना काटने के लिए चाकू। तो अब हम बनाएंगे हल्का फुल्का नाश्ता। तो ये अपनी पहली वीडियो है, तो इसमें हल्का फुल्का नाश्ता बना के दिखाएंगे। लेकिन जब अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें हम कुछ खुद बना के खाएंगे। हैं इसको छिलके खा लेते हैं इसके। और बारीक बारीक काट लेंगे। मेरे को भी दिखाता रहे, इसको भी दिखाता रहे। मैं पास में काट रहा हूँ या पास में लिया इसको काटता दिखा। ले रहे हैं मिर्ची, तो मिर्ची को बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो दूर हो जाओ वापस, थोड़ा पास में आता जा, दूर आता जा, दिखाता जाना ऐसे बस। उसको हम काट लेंगे बारीक बारीक। यहाँ लिया, पास में लिया, इसको पड़ेगा। धनिया, इसको क्या कर लेंगे अपन, मिक्स करते हैं। अभी अपनी नमकीन वीडियो चल रही है, नहीं चल रही भाई? ये आगे इसमें मुरमुरे अब करेंगे हम इनको मिक्स। हो गया मिक्स। अभी हम इस पर काटेंगे
नींबू, पास में आके दिखा। तो ये हो गया अपना नाश्ता तैयार, और ये है अपनी कटोरी। दूर ले जा। तो ये है अपना नाश्ता। तो इसी तरह से हम करेंगे। जोरदार, मात्र 20 रुपए में बन के तैयार। ₹20 में अपना नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, मात्र 20 रुपए में। अगर हम कहीं पर भी घूमने जाएं तो इस प्रकार से बिल्कुल सस्ते दामों में एक अच्छा चटपटा नाश्ता हम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी भी नई वीडियो हम बनाएं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पर, ऐसे ही किसी अच्छी रेसिपी के साथ में, डिश के साथ में, जो हम वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं देखेंगे कि ये कैसे बनती है। तो तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में, जिसका नाम है कुकिंग विद एडवेंचर। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।